स्टूडेंट्स यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इस पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, उत्पाद अवधारणा या प्रोडक्ट कंसेप्ट को समझने के लिए हमें प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, वो किस प्रकार से इसमें कार्य करते हैं, इस पर समझना होगा। इसको समझना होगा, उसके आधार पर ही हम उत्पाद अवधारणा को विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। तो प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए उसके जो घटक होते हैं या हम कहते हैं कंपोनेंट होते हैं, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वो उसकी अवधारणा में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें 4 प्रमुख घटकों पर या कंपोनेंट्स पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है कोर बेनिफिट और सर्विस कंपोनेंट और एस्पेक्ट कह दें तो, या आधारभूत लाभ और सेवा पहलू। तो स्टूडेंट, ये अपने जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसे कोई भी संभावित कस्टमर जो है वो किसी लाभ के लिए, हम कहते हैं आधारभूत लाभ के लिए या सुविधा के लिए या उससे कुछ संतोष प्राप्त करने के लिए ही क्रय करता है। तो निश्चित तौर पर प्रत्येक उत्पाद के अंतर्गत कुछ ना कुछ लाभ, सेवा या कह दे सुविधा या संतोष प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा उस उत्पाद का कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं खरीदेगा। और इसके साथ साथ जो वो प्रोडक्ट है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, वो उसको पूरा तो करे ही, इसके साथ साथ अन्य प्रकार के फीचर्स और अन्य प्रकार की विशेषताएं या हम कहते हैं अन्य प्रकार की सुविधाएं अगर उसमें होंगी तो निश्चित तौर पर वो प्रोडक्ट अधिक आकर्षित हो जाएगा। जैसे अपने कह दें कार है, निश्चित तौर पर कार को हम किसी भी सफ़र के लिए प्रयोग करते हैं या दूरी के लिए या सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ साथ उसका आरामदेह होना, उसके अंतर्गत अन्य प्रकार की सुविधाजनक या हमारे संतोष के लिए अन्य फैसिलिटीज़ होना भी नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार कोई अपने कह दे, चाहे घरेलू उपभोग का सामान है, कोई भी हो, चाहे वो हम नहाने का साबुन कह दे, दूसरा कह दे, तो वो जो अपना उसका प्रमुख कार्य है, उसके साथ साथ दूसरी विशेषताएं भी लिए होते हैं, जिससे हमारे को सुविधा और संतुष्टि या संतोष या लाभ प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट, जो विपणन करता होता है उसको ये पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, निश्चित तौर पर या जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें किस प्रकार के लाभ, सेवा, सुविधा, संतोष देने योग्य बातें हैं और जो कस्टमर या संभावित कस्टमर उससे अपेक्षा रखेगा। तो इसको तय करते हुए ही उसे प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रकार का कार्य या विपणन संबंधी कार्य करना चाहिए। स्टूडेंट, दूसरा इसमें आता है फिजिकल फीचर्स एस्पेक्ट या कंपोनेंट कह दे तो कोई भी उत्पाद का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो उसके है भौतिक लक्षण या गुण अपने कह दें। तो भौतिक लक्षण से हमारा तात्पर्य उसके रंग, रूप, आकार, डिजाइन, गुणवत्ता, उसकी कोई ब्रांड या पैकिंग से है। तो निश्चित तौर पर कोई भी प्रोडक्ट, कितनी भी सुविधाएं, कितनी भी उसके अंतर्गत लाभ या संतोष प्रदान करने वाली या सर्विस करने वाली चीज़ें हों, उसके साथ साथ उसके जो अपने कहते हैं भौतिक फीचर्स हैं, अर्थात जो उसके पैकिंग या मैंने आपको बताया रंग, रूप, आकार, ये भी उसमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं और ये उस संतोष को और अधिक उसमें वृद्धि कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एगमेंटेड बेनिफिट्स एक्सपेक्ट, अर्थात हम कहते हैं संवर्धित लाभ पहलू। तो जो विपणन करता होता है वो अपने उत्पादों का उपयोगिता बढ़ाने के लिए उत्पाद की जो उसकी यूज़ है, लाभ है, उसके साथ साथ अन्य प्रकार के भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जैसे अपने कह दें किसी भी उत्पाद की इंस्टॉलेशन है वो फ्री कर देता है, उसका या मेंटेनेंस है या उसका कोई रिपेयर का वर्क है या इसके अलावा उसका कोई रिप्लेसमेंट है। तो इन सुविधाओं को भी वो अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ता है, जिसके कारण से वो प्रोडक्ट की जो आकर्षण है उसको या अपने कह दें उसकी उपादेयता को बढ़ाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट आता है सोशल बेनिफिट एस्पेक्ट। कोई भी विपणनकर्ता जब भी कोई प्रोडक्ट बेचता है या बनाता है तो हम ये कह दें विपणनकर्ता उसके लिए समाज के हितों को संरक्षित करने का प्रयास करता है कि वो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो जिससे समाज के हितों के कोई विरुद्ध कार्य होता हो। जैसे अपने कह दें शोर है, प्रदूषण है या वायु है या अन्य प्रकार का जल प्रदूषण है, इस प्रकार का कोई खतरा इसको उत्पन्न ना हो उसके प्रोडक्ट से, तो या कोई वनस्पति का दुरुपयोग ना हो। तो इस प्रकार से वो समाज के अंतर्गत जो उसकी संस्कृति है, धार्मिक है, सामाजिक वैल्यूज़ हैं, उसको ध्यान रखते हुए अपने उत्पाद का वो एक कंसेप्ट बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि कस्टमर्स को अधिक से अधिक लाभ या अपने कहते हैं संतुष्टि प्राप्त हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपने देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद का महत्व क्या है, क्या लाभ है इसके, क्या इसकी भूमिका है
तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है विपणन का आधार। तो जैसा हमने इसके अर्थ में देखा था कि उत्पाद विपणन का आधार है, अगर उत्पाद ही नहीं होगा तो किस बात का हम विपणन करेंगे। अर्थात हम ये कह दें कि उत्पाद विपणन की आदि और अंत है, या विपणन से ही वो शुरू होता है और विपणन की क्रिया पूरी होने के पश्चात वो समाप्त हो जाता है, या हम ये कह दें उत्पाद नियोजन से प्रारंभ होकर उत्पाद के विक्रय के पश्चात तक विपणन कार्य जारी रहता है। नेक्स्ट आता है विपणन नीतियों और क्रियाओं का केंद्र बिंदु। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उत्पाद से ही विपणन के कार्य शुरू होते हैं, तो जो नीतियां होंगी वो भी उत्पाद से संबंधित होंगी, जो भी क्रियाएं होंगी उत्पाद से संबंधित होंगी। हम चाहे उत्पाद मिश्रण तैयार करें, जो उत्पाद रेखा बनती है, या हम ये कह दें अन्य प्रकार के जो मूल्य निर्धारण करना है हमें, या उसके लिए जो जो सुविधाएं साथ देनी है, जो विक्रय पश्चात सेवाएं देनी है, वो सारी उसका केंद्र बिंदु उत्पाद ही होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी विपणन की नीतियां और क्रियाएं उनका केंद्र बिंदु उत्पाद होता है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि उत्पाद विपणन के जो प्रयास हैं या एफर्ट्स हैं उनकी सफलता का आधार भी होता है, कि यदि किसी भी विपणन के अंतर्गत सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए अच्छा उत्पाद होना उस पर निर्भर करता है। अच्छे से मतलब यहाँ लाभप्रद से है, या वो अधिक से अधिक संतोष प्रदान करने वाला होना चाहिए, और अच्छा प्रोडक्ट होगा निश्चित तौर पर तो उसका विज्ञापन और विक्रय संवर्धन करना आसान होगा, उसका मूल्य भी हम ठीक से वसूल कर पाएंगे और उससे उपयोग करके उपभोक्ता भी संतुष्ट हो पाएंगे। तो निश्चित तौर पर विपणन प्रयासों की जो सफलता है वो प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। इसी प्रकार संस्था के लाभों में वो निर्धारक होता है, जो उत्पाद है उस पर ही डिपेंड करेगा कि कितनी बाजार में सेल होती है और संस्था को कितना उसके अंतर्गत लाभ प्राप्त होता है, या वो कितनी लाभ कमाती है। या अगर इसके विपरीत अगर प्रोडक्ट में वो गुण नहीं है तो हो सकता है उसकी सेल ना हो और संस्था को इसके लिए हानि उठानी पड़े। संस्था के विकास और विस्तार में सहायक होता है। जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, कस्टमर उसका बार बार उपयोग करेंगे, लाभों में वृद्धि होगी, तो निश्चित तौर पर संस्था का विकास और विस्तार होगा, संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी, और इसी प्रकार उपभोक्ताओं के धन का उपभोक्ताओं को भी से लाभ होगा, उनके जो सेवा और संतुष्टि है वो उनको प्राप्त होगी, जो उन्होंने पैसा दिया है उसका वो सोचते हैं सही सदुपयोग हुआ है, और उसके अंतर्गत जो जो वो सोच के जिस सोच से उन्होंने प्रोडक्ट को खरीदा था उसी सोच से उनको वो प्रोडक्ट अगर लाभ देता है तो निश्चित तौर पर वो बार बार इसका उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। धन्यवाद।